अपने शौहर की तुम दूसरी शादी करवा दो। दूसरी शादी? हसी, आपका बैग। ओह थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। कम से कम जाते वक्त तो मुझे मुस्कुरा के अलविदा कह दिया करो यार। बस कभी कभी मुस्कुराना भूल जाती हूँ। मुस्कुराना नहीं भूलती हो तुम, सिर्फ मुझे एहसास दिलाना चाहती हो कि तुम मुझसे नाराज हो। नाराज तो मैं आपसे हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तुम दुनिया की वाहिद ऐसी बीवी हो जो अपने शौहर से इस बात से नाराज है कि वो दूसरी शादी नहीं कर रहा। हसीब, आप समझ नहीं रहे हैं। शायद इस तरह मेरा अधूरापन खत्म हो जाए। आपको अच्छा सुनो प्लीज, अगर अपना मूड ठीक नहीं कर सकती, मुस्कुरा नहीं सकती, तो मेरा मूड खराब मत करो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहती, आप आराम से जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देता तुम्हें। ऐसे क्या देख रही हो? यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, कहती हो तो पिक भी कर लूंगा। इस इनायत की वजह? वैसे ही कहा है, तुम्हारा मूड आजकल ऑफ हो, शायद इस तरह ठीक हो जाए। मेरे मूड ऑफ होने की तुम्हें कब से परवाह होने लगी? अरे क्या मसला है? कल तक तो तुम सब कुछ ठीक करने के मूड में थी। बेवकूफ़ी कर रही थी मैं, और अब समझ आ गया कि बेवकूफ़ी कर रही थी। अब ऐसी कोई बात मेरे जहन में नहीं। मतलब? कुछ नहीं, तुम ऑफिस जाओ और मेरे आने जाने की फिक्र मत किया करो। वैसे ना मुझसे गलती हो गई तुमसे पूछ के, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसी ऑफर करूंगा। तुमने जो करना था तुम कर चुके शयान, और अब जो मैं करूंगी वो तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। मायदा जी? तुम्हारी बात हुई हसीब से? जी। अच्छा क्या कह रहा था? उन्होंने इनकार कर दिया अम्मी। अरे इनकार तो उसने मुझे भी किया था, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम बात करो और उसे मनाने की कोशिश करो। मैंने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माने। क्या मतलब? बड़ी हैरत की बात है कि तुम्हारी बात नहीं मान रहा वो। अम्मी, उनकी अपनी भी सोच है। मुझे लगता है तुमने ठीक से समझाया ही नहीं होगा उसे। अम्मी, मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। अब आप चाहे तो एक दफा और कोशिश कर सकती है। इस कदर बदतमीज और चालाक लड़की है, मजाल है इस घर की भलाई के बारे में कुछ सोच ले। शयान ने इस कंपनी से इतना बड़ा लोन ले लिया और ये बात आपने मुझे बताई नहीं, क्यों? सर बात दरअसल ये है कि शयान साहब ही ने मुझे मना किया था कि मैं ये बात आपको ना बताऊं, वरना मैं आपके इल्म में ज़रूर ये बात डाल देता। आप जानते आप क्या कह रहे हैं? शयान ने आपसे ऐसा बोला? जी सर, मुझे शयान साहब ने कहा था कि मैं इस बात का आपसे जिक्र ना करूं। ठीक है, आप जाइए। बस। जी हसीब? तुम्हारे घर में सब ठीक है मैदा? मतलब? नहीं, कोई मसला तो नहीं चल रहा? किस किस्म का? अरे भाई, किसी भी किस्म का नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? शयान ने मेरी कंपनी से बहुत बड़ी अमाउंट का लोन लिया है। क्या? हाँ, मैंने सोचा कि उससे पूछने से पहले तुमसे पूछ लूं। हो सकता है मुझे ना बताना चाह रहा हो।
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर उसने इतनी बड़ी रकम ली क्यों? हसीब, आप शयान से खुद पूछ लेना। ठीक है, मैं पूछता हूँ। ठीक है। तुम कल कुछ बता रहे थे। किस बारे में? शायान के बारे में। लगता है पूरी रात उसी के बारे में सोचती रही। हाँ, मैं बहुत बेचैन रही हूँ इस बारे में सोच सोच के। क्यों? तुम क्यों बेचैन रही हो? तुम्हें तो उस पर बहुत यकीन है, उससे बहुत मोहब्बत करती हो। तुमने मेरे दिल में शक पैदा कर दिया। इसमें शक की क्या बात? मैंने खुद उसे 1-2 बार किसी लड़की के साथ देखा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है ये तुम्हारी गलत फहमी हो। मुझे पता है तुम यही कहोगे, इसीलिए मैंने उसकी खुद पिक्स ले ली थी। बाकी तुम खुद अंदाजा लगा लेना देखकर। दिखाओ, पिक्चर्स दिखाओ। श्योर, व्हाई नॉट। एक मिनट। ओह, आई थिंक मैंने मोबाइल दोस्त के घर पे छोड़ दिया है। कल रात को मैं वहीं पर था, लेकिन डोंट यू वरी अबाउट इट, ओके? आई विल शो यू। मुझे इंतजार रहेगा। शायद तुमने कंपनी से लोन क्यों लिया? आपको मालूम हो गया? हाँ, क्या तुम छुपाना चाहते थे ये बात? जी। क्यों? मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ क्या? वो हसीब भाई, दरअसल पैसों की जरूरत ना मुझे नहीं थी, मेरे एक दोस्त है उसको थी। उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी। अच्छा, ठीक है, तो उसमें छुपाने वाली क्या बात थी? वो बस मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए झूठ बोल दिया। ठीक है, ये कंपनी तुम्हारी भी है, मगर एक बात का खास ख्याल रखना, किसी दूसरे की मदद करते करते कभी खुद मुश्किल में ना पड़ना। जी, अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने उस लड़के से बात की थी ज़ारा, और वो अब से मुझे शयान के बारे में एक एक खबर दे। बस उसने पैसों का मुतालबा किया। क्या? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे शयान के बारे में एक एक खबर मिले, और उसके लिए वो जितने पैसे मांगेगा मैं उसे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं शयान की असलियत सबके सामने लाऊं, कि वो किस कदर धोखेबाज इंसान है। मेरी सास हसीब की दूसरी शादी कराना चाहती है। दूसरी शादी? जी। लेकिन क्यों? औलाद के लिए। ये तुम्हारी सास कैसी हरकतें कर रही है? हमें ये सब करने की उनके पास अब ठोस वजह है। मायदा, तुम भी तो खुद को बहुत कमजोर साबित करती हो। मेरी मजबूती अब किसी काम की नहीं। वो जानती है कि अब मुझसे उम्मीद रखना बेकार है। मायदा, ऐसी बातें नहीं करते। अम्मी, मैं भी अब इस शादी के हक में हूं। तुम तो पागल हो चुकी हो। मैंने हसीब से बात कर ली है, उन्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दी है मैंने। फिर हसीब ने क्या कहा? उन्होंने इनकार कर दिया। हाँ चलो, किसी ने तो समझदारी से काम लिया। लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी अम्मी। क्या? मायदा, कोई भी बीवी अपने शौहर का बंटवारा करती? भला कोई बीवी ऐसा कर सकती?
देखो, हमने एक के बाद एक फैसले ऐसे लिए कि तुम्हारी जिंदगी किसी तरह आसान हो, लेकिन बेटा तुम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, आयशा कैसी है? बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है। किस बात पे खुश है? अपनी और शायान की शादी को लेकर। हाँ, फाइनली ये शादी भी होने जा रही है। अंकल तो पहले ही सी रजामंद थे और अब आप भी राजी हो गई। शादी के लिए रजामंदी मेरी मजबूरी थी। तुम्हें तो बताया था ना कि आयशा ने शायान से निकाह कर लिया है। तो फिर क्या हुआ? निकाह ही तो हुआ है, कौन सी शादी हो चुकी? अगर आप समझाती तो पीछे हट जाती हो। ये बात नहीं समझती है वो सिकंदर। एक बात बताओ, मेरी बात वो थोड़ी थोड़ी समझने लगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो शायान से शादी करने के बजाय तलाक ले ले तो? क्या? इट्स इम्पॉसिबल। वो बहुत मोहब्बत करती है शायान से, उसे कभी नहीं छोड़ेगी। और अगर छोड़ दिया तो? मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि आयशा उस धोखेबाज इंसान से अपनी जान छुड़वा ले। तो समझे आशी अब ऐसा ही करेगी। तुम ये कैसे कह सकते हो? आंटी, मुझ में इतना टैलेंट तो है कि आपकी खातिर इतना तो करवा सकता। अगर तुम ये काम कर दोगे तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। अच्छा, तो अपना कहा याद रखिएगा फिर। मैं याद रखूंगी। मेरे घर 7 बहनें हैं। वो लोग, जिस लड़की का मैं बता रही हूँ वो सबसे बड़ी बहन है। भाई तो कोई है नहीं। माँ बेचारी बहुत परेशान है, इतनी सारी बेटियां हैं ना। तो जब मैंने हसीब का बताया तो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी कि दूसरी शादी है, कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे उन्हें क्या मसला हो सकता है? तुम खुद देखो, मायदा को मैंने किस ठाट से रखा हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है उसके पास। हाँ, ये खूबी तो है तुम्हारे अंदर कि तुम अपने दामाद और बहू को बहुत इज्जत देती हो। हाँ, उसे भी दूंगी मैं। और कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। नहीं, बस लड़की भोली भाली होनी चाहिए, मायदा की तरह चालाक और होशियार नहीं। अरे नहीं भाई, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नेचर की है। बस तो फिर ठीक है, मुझे लेके चलो किसी दिन उनके घर। ठीक है, फिर मैं उन लोगों से बात कर लेती हूँ, जैसे ही कहते हैं तुम्हें ले जाके दिखा देती हूँ। ठीक है। मायदा, तुम भी चलोगे हमारे साथ? कहाँ? अरे अपने शौहर के लिए लड़की देखने। और कहाँ? मुझे नहीं जाना, आप लोग जाइए। लगता है इसको तो बहुत बुरा लगा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि इसने खुद हसीब को दूसरी शादी की इजाजत दी है। तुम बस उन लोगों से टाइम लो और मुझे चल के लड़की दिखाओ। चलो ठीक है, उन लोगों से बात करके फिर तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक है। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नो नो, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। फाइन। आप इसी ऑफिस में काम करती हैं? जी फिर तो मुलाकात होती रहेगी। जी। बाय। मायदा, तुम भी चलोगे हमारे साथ? कहाँ? अरे अपने शौहर के लिए लड़की देखने। और कहाँ? बोले। बेटा, तुम जरा घर जाकर अपनी वालदा को समझो। किस बारे में? पता नहीं वो क्यों आजकल वो हसीब की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं।
तो तुम्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं? हरगिज नहीं? क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस बात का पहले से पता था? बिल्कुल पता था, और मैंने ही अम्मी को मशवरा दिया था कि अब उन्हें हसीब भाई की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। तुमने? तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं करती मैं? आप क्या चाहती हैं कि मेरा भाई सारी जिंदगी बेऔलाद रहे? फरीहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे जो ठीक लगता है मैं करती हूँ। अभी तो कुछ दिनों से तुम इतनी अच्छी बनी हुई थी, अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? बेवकूफ़ी थी मेरी। मुझे लगता था कि आप लोग मेरी अच्छाई का जवाब अच्छाई से देंगे। तो तुम्हें अच्छाई से जवाब नहीं दिया? नहीं। बेटा, अगर तुम्हें शायान से कोई शिकायत है, उसकी सजा मेरी बेटी को मत दो। शायान से क्यों शिकायत होगी मुझे? शिकायत तो अपनों से होती है। वो गैर नहीं है, शौहर है तुम्हारा। शौहर? एक बेवफा शौहर? आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? आप भी जानती हैं मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मर्द ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो आप हिमायत कर रही हैं अपने बेटे की? नहीं बेटा, मैं तो बस इतना कहना चाह रही हूँ, शायान के मसले को मायदा और हसीब की जिंदगी के साथ मत जोड़ो। मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूंगी, और आपको जो ठीक लगता है वो आप करें। और अगर बदले में शायान भी दूसरी शादी कर ले तो? बोलो, जवाब दो। तो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं भी शायान से तलाक ले लूंगी। उनका कहना है कि जिस लड़की की माँ तलाक याफ्ता हो वो लड़की घर वाला कैसे बसा सकती है? क्या उन्होंने ऐसा कहा है? आशी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है, प्लीज नाराज ना हो। मैं तुमने बात ही नाराज होने वाली की है शायद। देखो, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो मेरे घर वाले कह रहे हैं ना। क्यों? तुम क्यों बेचैन रही हो? तुम्हें तो उस पर बहुत यकीन है, उससे बहुत मोहब्बत करती हो। मैंने खुद उसे एक दो बार किसी लड़की के साथ देखा। आपने शायान से पूछा कि उसने लोन क्यों लिया था? हाँ, पूछा था मैंने। फिर क्या कहा? उसने कहा कि लोन मैंने अपने लिए नहीं लिया था, अपने दोस्त के लिए लिया। फिर तो ठीक है। ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। जिस अंदाज से वो बात कर रहा था उससे साफ जाहिर था कि वो गलत बयानी कर रहा है मेरे साथ। लेकिन शायान ने इतने पैसे करने क्या है? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। तो हसीब आप उससे पूछ लेना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मुझे अंदाजा है वो क्या काम करना चाह रहा है। क्या? वो अपना अलग बिजनेस करना चाहता है। अलग बिजनेस? हाँ। वाकई? लेकिन वो ऐसा चाहता क्यों है? वो मेरे अंडर काम नहीं करना चाहता, और अगर वो ऐसा चाहता है तो ठीक है,
जो चाहता है उसे करने दो फिर। मेरा नहीं ख्याल कि शायान के दिल में ऐसी कोई बात होगी। नहीं मायदा, तुम कुछ भी नहीं जानती। वो 2-3 कंपनीज में इंटरव्यू भी दे चुका है। क्या वाकई? मैंने कहा ना, वो मेरे अंडर काम नहीं करना चाहता। हैरत है। खैर जो भी है, तो मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं। आप कहते हैं तो नहीं करूंगी। शायान, नई खबर सुनी है तुमने? क्या? हसीब की माँ हसीब की दूसरी शादी करवाना चाहती। क्या? हाँ, मायदा ने मुझे आज फोन पर बताया। उन्होंने तो लड़कियां भी देखनी शुरू कर दी। उनका दिमाग तो ठीक है। औलाद ना होने का बहाना है उनके पास, इसलिए ऐसी हरकतें कर। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये तो सरासर नाइंसाफी है उनके साथ। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्या मतलब ऐसी बात नहीं? ये तुम क्या बात कर रहे हो? अम्मी मेरी बात समझने की कोशिश करें। दूसरी शादी करना कोई गुनाह थोड़ी है। मर्द चाहे तो 4 शादियां कर सकता है ना। भाई आप क्या कह रहे हैं? जोया तुम चुप रहो। अम्मी मेरी बात सुने, अगर हसीब भाई औलाद की खातिर दूसरी शादी कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात है? लेकिन मैं अपनी बेटी पर सौतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे मायदा अभी को कोई एतराज नहीं होगा। मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह से। अगर तुम उसे अच्छी तरह जानते होते तो उसका दुख भी समझते होते। हाँ बोलो सिकंदर। हाँ सारा, वो लड़का नहीं था शायान और फरीहा, उन दोनों की पिक्स हैं तुम्हारे पास? सलमान वाली फरीहा? हाँ हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ काफी सारी है। क्यों? और उसके हस्बैंड की पिक्स भी हैं? हाँ, फरीहा आए दिन तो लगाती रहती है ग्रुप पर। क्या तुम मुझे पिक्स सेंड कर सकती हो? हाँ, पर क्यों? अरे वो मैंने तुम्हें उस आशी के बारे में बताया था ना, जिसे तुम उस दिन मिली थी। हाँ। वो शायान की बीवी है। क्या मतलब? फरीहा की सौकन? हाँ। ओहो, ये तो कमाल ही हो गया नहीं? है तो। अच्छा लेकिन ये राज अभी हमने राज ही रखना है, ठीक है? जब तक हम चारों तरफ से पैसे नहीं बटोर लेते ये राज खुलना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, वो सब तो मैं समझ गई, पर मैं एक बात बताऊं, मैं तो खुशी से निहाल ही हो गई। अच्छा तुम खुशी बाद में मनाना, तुम पिक्स मुझे फौरन सेंड करो। हाँ हाँ मैं करती हूँ। सुनो, कहो तो मैं शादी और मंगनी की भी कर दूँ तुम्हें पिक्स सेंड? अरे नहीं 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 नहीं, अभी उनकी जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खोलेंगे। रफ्ता रफ्ता बुद्धू बनाना है आशिक। ठीक है, समझ गई। मैं तुम्हें अभी भेजती हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। अम्मी आपने खाना नहीं खाया? तुमने बात की है हसीब से? किस बारे में? अरे फिरोजा जो आज रिश्ता लेकर आई थी उसके बारे में? नहीं, मैंने अभी बात नहीं की। देखो हसीब, बहुत नेक और शरीफ लोग हैं, अच्छे खानदान वाले हैं, और फिर लड़की भी शक्ल सूरत की अच्छी है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुना तुमने? जी हाँ, सुन लिया। तो फिर कुछ बोलो तो। क्या बोलो? जब एक काम मुझे करना ही नहीं है तो उसके बारे में क्या बात करूं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? ना ही मुझे दूसरी बीवी की जरूरत है और ना ही बच्चे की। मुझे चाहिए एक अपना पोता। हाँ तो फिर ठीक है, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। हरगिज नहीं, किसी और का बच्चा लेके मैं क्यों पालूंगी? ठीक है, तो फिर मैं भी शादी करना नहीं चाहता। लो, तो फिर मैं अपने को क्यों हलकान कर रही हूँ? हाँ तो किस लिए कर रही हैं? ये सारी प्लानिंग आप ही की थी कि आपने मुझसे मेरी रजामंदी ली थी? मायदा ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें मना लेगी। एक बात याद रखिएगा, ये एक ऐसी बात है
जिसमें मैं मायदा की भी नहीं सुनूंगा। मना के तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी, देखते रहो तुम। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नो नो, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। इट्स फाइन। आप इसी ऑफिस में काम करती हैं? जी। फिर तो मुलाकात होती रही। देखो देखो, और इसमें कितना अच्छा पोज है। ये तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिली? बस मिल गई। और ये लड़की कौन है? ये तुम शायान से पूछ लो। अगर उसने झूठ बोला तो? अगर झूठ बोलेगा तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सिकंदर ये कौन है, जानते हो इसे? देखो आशी, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये शायान की बहन की नंद है। बाकी सब कुछ मैं उससे खुद पूछूंगी। तो मुझे जल्दी ये पिक्चर सेंड करो। श्योर। बेटा, मायदा आपी के नंद की शादी हो चुकी है? हाँ? क्या हुआ, घबरा क्यों गए? नहीं, घबराया तो नहीं हूं। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं हुई अभी तक। क्यों नहीं हुई अभी तक? हो जाएगी, मुझे क्या पता। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर आती जाती है? कभी कभी आती जाती रहती हो। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? पैसे? वैसे तो नहीं, कोई बात तो है जिसकी वजह से तुमने पूछा। बताओ मुझे। हाँ, बात है। ये क्या है शायद? क्या है ये? तस्वीरें हैं। मुझे पता है कि तस्वीरें। ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? बस है, वो किसी ने बना ली होगी, मुझे क्या पता। काफी क्लोज हो ना तुम दोनों? दोस्ती हो गई है ना उससे? आशी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। शायान, कोई और बात तो नहीं है ना? कह तो रहा हूं कि कोई और बात नहीं है। शायान, अगर अभी भी कुछ है तो मुझे बता दो। आशी, कोई बात नहीं है, तुम हर वक्त क्यों मुझ पे शक करती हो? मैं नहीं करती शक। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे शक की वजह से हमें जल्दी निकाह करना पड़ा। अगर मेरे दिल में चोर होता तो कभी निकाह करता तुम्हारे साथ। बोलो, जवाब दो मुझे। नहीं करते। तो फिर क्यों शक कर रही हो मुझ पर? मैं नहीं करती शक शायान, बस तुम्हारे साथ किसी लड़की को देखती हूँ तो मैं पागल हो जाती। प्लीज तुम अपना मूड ना खराब करो। आई एम सो सॉरी। सॉरी ना, प्लीज। ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसी बातें मत सोचना। और ये पिक्चर डिलीट करो। हाँ, ये लो, तुम कर दो। बिला वजह शक करती हो तो मुझ पर। आई एम सॉरी। हाँ, मैंने बात की थी शायान से। अच्छा, क्या कहा उसने? वो भी हसीब की दूसरी शादी की हमायत करने लगा। क्या वाकई? और नहीं तो क्या। मैं तो खुद हैरान रह गई। शायान से मुझे ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। तवक्को तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं वक्त ही ऐसा आ गया, सबके खून सफेद हो चुके, सभी अपना अपना मुफाद सोचने लगे, अपना फायदा सोचने लगे। लेकिन अम्मी, शायान का क्या मफाद हो सकता है हसीब की दूसरी शादी को लेकर? माहिदा,
तुम अभी तक नहीं समझी हो? नहीं? अगर हसीब दूसरी शादी कर लेगा तो फिर शायान को भी दूसरी शादी करने का बहाना मिल जाएगा उसी लड़की से। क्या नाम है उस लड़की का? हाँ, आशी। ये बात हो सकती है। मैंने उससे बहुत शर्मिंदा की, लेकिन वो हुआ नहीं। छोड़ें अम्मी, मेरे लिए किसी से झगड़ा मत करें, किसी को बदगुमान मत करें। होता तो वही है जो खुदा चाहता है। बेशक। खुदा हाफिज़ अम्मी। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। परिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम किसी फेसबुक ग्रुप में ऐड हो? मैं तो बहुत से ग्रुप्स में ऐड हूँ। क्यों? तो तुमने किसी ग्रुप में हमारी पिक्चर सेंड की है? शायद मैंने ऐसा किया। क्यों किया तुमने ऐसे? कुछ गलत किया क्या मैंने? मेरी फ्रेंड्स हमारी पिक्चर्स देखना चाह रही थी तो मैंने अपलोड कर दी। मुझसे पूछ के तो सेंड करती। रियली? अब तुम्हारी और मेरी पिक्चर्स अपलोड करने से पहले मैं तुमसे पूछूंगी। यार मुझे नहीं पता इन बातों का, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम पिक्चर अपलोड करने से पहले मुझे बताओगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मैं कह रहा हूं तुमसे। वैसे तो वो मेरी क्लास फेलोज का ग्रुप है और उस ग्रुप में आशी नाम की कोई लड़की नहीं है। शायान, तुम परेशान मत हो। अरे तुमसे ना कोई बात करने फजूल है। और तुमसे शादी करना फजूल साबित हो। खाना लगी, अम्मी कहाँ है? वो नहीं आएंगी। क्यों? कह रही हैं कि उन्हें भूख नहीं है। अम्मी आप खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। अच्छा चलिए, थोड़ी देर हमारे साथ बैठ ही जाइए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। आप नाराज हैं मुझसे या मायदा से? क्या फर्क पड़ता है? जब मेरी तुम बात नहीं मानोगे तो मैं नाराज ही होंगी। वही दूसरी शादी वाली बात? हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ, वो तो मैं कभी नहीं मानूंगा। बस तो ठीक है, फिर मेरी परवाह भी मत करो। आपको अगर नाराज होना है तो हो जाइए, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मायदा प्लीज तुम चुप करो। आपको क्या लगता है हमेशा की तरह इस तरह भी आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लेंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। और ये जो आपका अंदाज है ना, जो आपने अपनाया हुआ है, इस बार मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। उठो। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? क्या मतलब? तुमने कहा कि शायान का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। हाँ तो मैंने तुम्हें पिक्स भी तो दिखाई थी। वो कह रहा है कि वो किसी दावत की पिक्चर्स थी। तुमने उससे पूछा था? हाँ, उसने यही कहा मुझे। और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया? हाँ तो और क्या करती मैं? आशी, तुम्हें पता है तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। मुझ जैसी? तुम जैसी जो मोहब्बत में पूरी तरह पागल हो चुकी है।
हसीब, आप अम्मी की बात मान क्यों नहीं लेते? मायदा प्लीज देखो, मेरे स्वास्थ्य में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज चुप रहो। आप आखिर उन्हें कब तक नाराज रखें? अरे खामोश हो जाओ यार, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही मेरी। मुझ पर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं? तुम बात ही गुस्सा दिलाने वाली कर रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ। तुम समझती क्या हो खुद को? क्या हो तुम? कोई बहुत बड़ा एजाज हासिल करना चाहती हो मेरी दूसरी शादी करा के? आपको मुझसे इतनी बदगुमानी है? बिल्कुल, और ये बदगुमानी तुम्हारी ही पैदा की हुई है। मैं तो सिर्फ इस घर की खुशियों का सोच रही थी। इस घर की खुशियों का तुमने ठेका ले रखा है क्या? हसीब, मैं तो बस आपकी भलाई। प्लीज मेरी भलाई के बारे में मत सोचो। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं जो अपनी भलाई के बारे में सोच नहीं सकता। तुम बीवी हो, बीवी बन के रहो बस। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हाय फरीहा, कैसी हो? हाय, ठीक हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये क्या है? टिश्यू पेपर है यार। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद शौहर किसी और के साथ घूम रहा है तो आंसू तो बनते हैं।